नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ऑटिज़्म को हमारे देश में टुकड़ों में कैसे बेचा जाता है। दोस्तों यहाँ पे टुकड़ों में बेचा जाता है मतलब कोर्सेज़, वेबिनार, सेमिनार के थ्रू द्वारा बेचा जाता है और इसकी ज़ोरदार मार्केटिंग होती है और इस खास अच्छा खासा इसका पेड प्रमोशन किया जाता है। दोस्तों दिक्कत ये नहीं है कि कोर्सेज़ या फिर वेबिनार, सेमिनार किए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो जेन्युइनली उस लेवल के नहीं होते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता हो, जो वो बता रहे हैं और किसी ऑटिज़्म बच्चे में ये सारे इश्यूज़ डिटेक्ट करके उस पे ऊपर काम करना ये चीज़ अलग होती है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि थेरेपी एक लूट का धंधा बन चुका है पूरी तरह और मोस्ट ऑफ पेरेंट्स है ना, उनको थेरेपी का बहुत गलत एक्सपीरियंस आ गया है। तो उनके लिए कैसा रहता है कि कोई भी सस्ता सा या कोई ईज़ी वाला हमें वे बताइए, हम अपने बच्चों के ऊपर वो अप्लाई करेंगे और हमारा बच्चे इज़िली रिकवर हो जाएगा। ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है और इसका ही फ़ायदा कई सारे ऐसे एक्सपर्ट रहते हैं कि जो जेन्युइन उस फील्ड के नहीं होते हैं। पर फिर भी ऑटिज्म के नाम पे सब कुछ बेचा जाता है हमारे देश में। मैंने कई सारे ऐसे वेबिनार, सेमिनार्स देखे हैं, कोर्सेज़ देखे हैं। जैसे खासकर अगर कोई वेबिनार, सेमिनार की बात करूँ तो उसमें बताया जाता है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं कुछ। जबकि बच्चे में हैंड राइटिंग के इश्यूज़ क्या है, किस तरह से आए हैं, उसका बायोमैकेनिकल रीज़न क्या है, उसका रूट कॉज़ क्या है, ये पता नहीं होता है। तो कुछ लोग हैंड राइटिंग वेबिनार्स यानी कि बच्चे का हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें, उसके ऊपर वेबिनार रख देते हैं। तो कुछ बच्चे एएसी, एएसी एक बहुत पावरफुल टूल है जो जिस बच्चों में स्पीच नहीं होता है या इश्यूज होते हैं स्पीच से रिगार्डिंग, तो उसमें वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो एक सर्टेन एक्सपर्ट के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। लेकिन आजकल कोई भी इसको ऑनलाइन बेच रहा है कि यानी कि आप ए से ऐसे ऐसे इस्तेमाल करो, जबकि ए से इस्तेमाल करने के लिए बच्चे की भी कुछ सर्टेन क्राइटेरिया चाहिए कि बच्चा उस लेवल में आना भी चाहिए। तो ये इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो कोई जगह पे पोटी ट्रेनिंग, तो कई पोटी ट्रेनिंग के अलग से वेबिनार सेमिनार लिए जाते हैं। तो कई सारी जगह पे बच्चों में सेंसरी इश्यूज होती है, तो उसको लेके वेबिनार्स किए जाते हैं, यानी कि वेस्टिबुलर इश्यूज, टच इश्यूज, स्मेल इश्यूज, मूवमेंट इश्यूज, प्रोप्रियोसेप्शन इश्यूज, इस तरह के अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग इश्यूज रहते हैं बच्चों में। उसे पार्ट में डिवाइड करके पेरेंट्स को बताया जाता है कि हाँ, आप वेस्टिबुलर में इस तरह की ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करो, मूवमेंट में आप ये करो, जरूरत पड़ने पर बच्चों को बॉल थेरेपी दो, कंबल थेरेपी दो, स्विंग थेरेपी दो। दोस्तों ये इस तरह से हर बच्चे में काम नहीं करता है। अगर आप बिना एक्सपर्ट का सजेशन लिए हुए किसी का भी ऑनलाइन से इंफॉर्मेशन लोगे और ये चीजें बच्चों पे अप्लाई करेंगे, तो उसका बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। बच्चे का जो इम्पोर्टेंट रिकवरी का टाइम रहता है वो एक निकल भी जाएगा और हो सकता है कि ऑटिज्म में बच्चा कोई एक सर्टन पैटर्न फॉलो करे, यानी कि अगर वो एक बार चीज उसे जम गई, यानी कि उस पैटर्न को तोड़ना बच्चे के किसी अदर एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑटिज्म में जब भी बच्चे में कोई दिक्कत हो तो सोच समझ के किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैंने कई सारे ऑटिज्म के ऐसे कोर्सेज देखे हैं जिसकी फीस बहुत ज्यादा है और कुछ कोर्सेज तो लिटरली कुछ पेरेंट्स जिनके खुद के बच्चे स्पेशल है, उन्होंने पब्लिकली लॉन्च किए, उसके भी अलग अलग वेबिनार सेमिनार किए जाते हैं। इस तरह के कोर्सेज में अगर कोई पेरेंट जाता है और वो जो बताइए स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है बिना सच जाने, तो इसका भारी नुकसान बच्चों को हो सकता है। दोस्तों कई सारे बच्चों को ये अप्लाई किया गया है ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी और उस काफी नुकसान हुआ है। मैंने कई सारे बच्चों को ऐसे देखा है, मैंने इस फील्ड के कई सारे थेरेपिस्ट से भी बात किया है, तो उन्होंने भी कहा है कि कई बार पेरेंट्स बिना सोचे कुछ भी अप्लाई कर देते, किसी ने कुछ बताया, इसने वो बताया, उसने ये बताया, तो अप्लाई करते हैं और नुकसान काफी हद तक बच्चों को ही हुआ है। दोस्तों सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। देखिए कोविड के बाद हमारे देश में सडनली ऑटिज्म और एडीएचडी बहुत ज्यादा बढ़ गए और ये अचानक से ऑटिज्म एक्सपर्ट्स, ऑटिज्म इंटरवेंशनिस्ट, ऑटिज्म थेरेपिस्ट और फिर न जाने कौन से तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं वो सडनली इससे बाहर आ गए और ये लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। फिर अलग अलग टॉपिक को वेबिनार सेमिनार के थ्रू लॉन्च किया जाता है, जिसमें 99 रुपये से लेके 1299 का चार्ज रखा जाता है और हार्डली ये 1 या 1.5 घंटे का सेशन रहता है। इसकी पीपीटीज वगैरह दी जाती है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आप कहीं से भी किसी भी एआई से भी उठा के ले सकते हो। याद रखिए बच्चों में जो इश्यूज है उसके बारे में बात करना अलग होता है और बच्चों को देख के उसके इशू आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना ये चीज़ अलग होती है। अगर जब तक एज अ पेरेंट्स आप ऑटिज्म में कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका रोल क्या है और किन से बचना चाहिए और किन के हाथ में बच्चा देना चाहिए, ये जब तक आप सीख नहीं लेते या इसे जब तक समझ नहीं लेते, आप अपने बच्चों को हेल्प करना आपको आपके बच्चों के लिए हेल्प करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई ना, किसके हाथ में जाना है, किसके नहीं, किसकी सुननी है, तो आप बहुत कुछ अच्छे से मैनेज कर पाओगे और बच्चे को भी इस मुसीबत से बहुत जल्दी से निकल पाओगे। तो दोस्तों प्लीज थोड़ा सोच समझ के अगर आगे से कोई
वेबिनार, सेमिनार या कोर्सेज वगैरह होते हैं तो थोड़ा सोच समझ के किसके द्वारा दिया जा रहा है ये भी देखिए, उसका क्वालिफिकेशन भी देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाबा हर वेबिनार, सेमिनार या कोर्सेज गलत है या फेक होते हैं। कुछ जेन्युइन एक्सपर्ट होते हैं जो इस तरह के वेबिनार और सेमिनार लॉन्च करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है, लोग उसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और ऐसे वक्त में जो जेन्युइन एक्सपर्टीज होते हैं, जिनके जो वेबिनार्स होते हैं, जिनकी फीस भी काफ़ी वो रिजनेबल रखते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे फ्री में काम करने के लिए रेडी नहीं होता है, तो उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस तरह के एक्सपर्ट्स का अगर आप सेमिनार या वेबिनार अटेंड करते हो, इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हो और वो बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हो, तो वो एक तरह से काम कर सकता है। लेकिन जितना हो सके उतना दोस्तों ऑनलाइन से थोड़ा दूर रहिए। जितना हो सके किसी भी एक्सपर्ट के पास जाने की अगर बात हो रही है तो आप वहाँ पे ऑफलाइन जाइए, उनसे मिलिए, उनसे इश्यूज डिस्कस कीजिए और बच्चे के ऊपर काम कीजिए। पर प्लीज, ऑटिज्म के कई सारे एक्सपर्ट्स बाहर निकल के आ चुके हैं, तो प्लीज किसी का भी सुनने से पहले उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ये बातें जरूर चेक कीजिएगा। अगर ऑटिज्म के रिगार्डिंग कोई इश्यूज है या स्पेशल बच्चे के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।